श्री देवर्षि नारद जी अगला सूत्र, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। इस प्रेम लक्षणा भक्ति में अपने प्रियतम के सिवा अन्य आश्रयों का त्याग कर देना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत शीघ्र त्याग कर दे, तभी अद्भुत प्रभाव अपने इष्ट का अनुभव में आने लगता है। अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत आश्रय अन्य लिए हुए हैं। अमुक अमुक के फोन नंबर है, कभी कोई बात पड़े तो उनको फोन कर देना, कभी कोई जरूरत पड़े वो है ना हमारे मित्र, कभी कोई जरूरत वो है ना पदाधिकारी, गए आप गए। जब सब जगह से संबंध खत्म, एकमात्र प्रभु से संबंध है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चित्त में केवल अपने आराध्य देव का भरोसा, आराध्य देव का चिंतन। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे, बने तो रघुपर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बलिबे पे धूर। आहा, कितने हृदय की रस भरी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। जो बने तो हमारे इष्ट से बने, अगर बिगड़े तो इन्हीं से बने, बिगड़े अगर औरों से बने तो उस पे धूल है, नहीं चाहिए मुझे औरों से बनाना। ऐसी अनन्यता हृदय में धारण करो। प्रेमी भक्त के मन में अपने प्रीतम प्रभु के सिवा अन्य किसी के होने की ही कल्पना नहीं होती, तब वो दूसरे का चिंतन मनन कैसे करे, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। वो तो चराचर विश्व को अपने प्रीतम के स्वरूप में देखता है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाही। रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों में प्यारे की मधुर छवि ऐसी समा रही है कि दूसरी किसी छवि के लिए स्थान ही नहीं रह गया। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। जब प्रीतम का निरंतर चिंतन होता है, नाम जप होता है, तो नाम रूप को आकर्षित करके नयन मन में बसा देता है। जब नेत्रों में और मन में प्रभु बस गए तो अब जगह रही नहीं, दूसरा प्रवेश कैसे करे। श्री गोपी जनों की कैसी रसमयी स्थिति है कि तुम्हें कैसे बताऊं। मेरा मन मेरे नेत्र श्याम रंग से रंग गए तो ऐसा लगता है कि श्याम रंग ही उमड़कर तीनों लोकों को डुबो दिया। जिधर देखते हो श्याम ही श्याम, श्याम ही श्याम। अब तो हम किसी ग्रंथ में अगर देखते कुछ लिखा हुआ तो सब श्याम ही श्याम नजर आते हैं, अलग करके क्या बांचूं, सब में श्याम श्याम श्याम। जो स्याही है वो श्याम सुंदर है, जो लिखावट है वो श्याम सुंदर है, जो लिखा है वो श्याम सुंदर है। श्याम 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 श्याम, क्या अलग करके बांचूं। आंखों में ऐसे श्याम सुंदर बस गए जैसे अमावस की रात में केवल श्याम ही श्यामता दिखाई देती है, ऐसे हमारी आंखों में बस गए हैं श्याम सुंदर। जिधर देखते हो जैसे यमुना जल है उसमें देखो श्यामता, पूरे त्रिभुवन में श्यामता, कहीं किसी ग्रंथ में देखो तो श्यामता। कैसे बताऊं, मेरा मन मेरे नेत्र साफ श्याम श्याम में, अब मैं किसी की काम की नहीं रह गई, क्योंकि श्याम रंग होकर के मेरे नेत्रों में मेरे मन में समा गए। श्याम श्याम रंग होकर मेरे नेत्रों में मेरे मन में समा गए, तो जिधर देखती हूँ जित देखो तित श्याममयी है। उद्धव जी समझा रहे हैं गोपियों को। गोपीजन कहती, उद्धव मन माने की बात, उद्धव मन माने की बात। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष
खा क्रोधो मन माने की बात, क्रोधो मन माने की बात। जब अपने प्रीतम में अनन्यता आ जाती है तो ऐसी आसक्ति होती है कि वो किसी के समझाने पर लाख प्रकार से कोई उसमें दोष दर्शन कराना चाहे तो कभी भी दोष दर्शन नहीं हो सकता। चाहे जितना छुहारा और अमृत फल रखो, लेकिन विष का कीड़ा जो है वो विष ही पसंद करेगा, दाग छुहारा नहीं पसंद करेगा। गोपीजन उद्धव से कहते, ठीक है आप ब्रह्म ज्ञान की बातें बता रहे हो, योग की बातें बता रहे हो, लेकिन मेरा मन मान गया है श्याम सुंदर से। तो जैसे विष का कीड़ा राजी हो गया है विष में, तो उसे दाग छुहारा नहीं सुहाई देता, ऐसे हमें तुम्हारा योग और ब्रह्म ज्ञान सुहाई नहीं देता है। जो चकोर है वो आग खाता है, आग। चकोर आग क्यों खाता है? क्योंकि चकोर को प्रेम चंद्रमा से है, और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। उससे आकाश स्थित चंद्रमा तक पहुंच हो नहीं सकती, क्योंकि इतनी उड़ान में हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो मैं कैसे चंद्रमा को प्राप्त करूं? तो पता चला चंद्रमा तो भगवान शिव के भी मस्तक पर विराजमान है, और भगवान शिव चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। भगवान पशुपति चिता की राख लगाते हैं, जो भस्म लगाते हैं मस्तक पर। तो चकोर के मन में आया कि मैं आग पाऊं जिससे मैं भस्म हो जाऊं, और भगवान शंकर कभी मेरी राख को अपने माथे पे लगा लेंगे तो वही मेरा प्रीतम चंद्रमा है, मेरा मिलन हो जाएगा। चंद्रमा के मिलन के लिए चकोर आग खाता है। अब कोई खूब गुण बतावे चकोर को कि कपूर पाओ, बड़ा शीतल और सुगंधित होता है, तो क्या कपूर कभी चकोर पा सकता है क्या? ये प्रेमी ही जानते हैं, वो आग खाता है अपने प्रीतम चंद्रमा से मिलने के लिए। जो चकोर को दे कपूर को तज अंगार आघात। दूसरे हैं प्रेमी मधुप भौरा, इतना बलवान है, छोटा सा है, बिल्कुल कोरे काठ में कुछ मिनट में छेद कर दे, ऐसा है। लेकिन ये बलवान भौरा जब अपने प्रेमी कमल का संग प्राप्त करता है तो कमल के पराग का स्पर्श होते ही सारी चतुराई मिट जाती है। अत्यंत कोमल पंखुड़ी कमल की होती है, कोरे काठ पे छेद करने वाला भौरा भी प्रेमाशक्त होने के कारण वो कमल की पंखुड़ी को छेद नहीं पाता। और जब संध्या काल हुआ, भौरा बैठे बैठे उन्मत्त हो गया। अब रात्रि में कमल संकुचित हो गया, वो छेदता नहीं है उसको, सोचता है जब खिलेगा तभी हम उड़ेंगे। ये प्रेम की बात, उद्धव मन माने की बात। जो जैसे पतंगा देखता है, वो रूप से प्यार करता है, तेज से प्यार करता है, तो देखता है कि सामने वाले जो पतंगे हैं उस लौ में, उस तेज में झुलसकर मरणासन स्थिति में तड़प रहे, लेकिन वह प्यार उस मरण को, उस तड़पन को नहीं देखता। वो अपने प्यारे दीपक में, उस तेज में जाकर आलिंगन करना चाहता है, और उसकी भी वही दशा हो जाती। लेकिन कोई भी पतंगा पीछे नहीं हटता, दीपक सो लपटात। श्री सूरदास जी कहते हैं, जिसका मन जिससे लग गया उसको वही अच्छा लगता है। जिससे गोपीजन कह रहे हैं कि उद्धव मेरा मन श्याम सुंदर में लग गया। ये तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान, तुम्हारे जोग की बातें, तुम्हारे आत्मज्ञान की बातें मेरी समझ में आने वाली नहीं। इसलिए क्योंकि प्रेमी का अब चित्त रहा नहीं, वो अपने प्रीतम में समर्पित हो गया है। प्रेम में अपने प्रीतम के सिवा अन्य किसी का आश्रय न हो। बहुत समझाया सप्त ऋषियों ने कि इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, ऐसे जटाधारी, ऐसे सांपों की माला, मुंडों की माला पहनने वाले, ऐसे बाघंबर को धारण करने वाले शिव के लिए, अरे इतनी तपस्या तुम कर रही हो, मैं तुम्हें भगवान विष्णु से ब्याह करवा दूं। बहुत सुंदर दूल्हा, देवता वेद जिसकी स्तुति करते हैं। माता जी ने क्या कहा, जगदम्बा ने, बोले करोड़ों बार जन्मूंगी, करोड़ों बार मरूंगी, लेकिन भगवान शिव को ही पति बनाऊंगी। जन्म कोटि लगी
रगर हमारी, बरऊं शंभुनता रहूं कुमारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। ये निष्ठा होनी चाहिए उपासक के हृदय। करोड़ों बार जन्म लेंगे मरेंगे, पर हर बार यही चाहेंगे भगवान शिव हमारे पति हो। अंबा ने कहा करोड़ों बार जन्म लेंगे, करोड़ों बार मरेंगे, हर बार तपस्या करके यही चाहूंगी कि भगवान शिव। आप भगवान विष्णु की महिमा गान कर रहे हैं, बड़े सुंदर हैं, देवता यश गान करते हैं, बड़े ऋषि मुनि उनकी आराधना करते हैं। मैं आपकी बात मानती हूं कि महादेव अवगुण भवन, एको गुण नहीं महादेव में, महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन का। मान लिया कि महादेव में एको गुण नहीं, पर मेरा मन राजी हो गया महादेव से। ऐसी अनन्यता अपने इष्ट के प्रति होनी चाहिए। देवर्षि नारद जी कह रहे अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। एक भरोसो, ये दोहा सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। गोस्वामी